जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मुझसे मेरे पेज पे, मेरे लिंक्डइन पे मेटावर्स के बारे में वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा कहा। पता नहीं क्यों रातों रात लोगों को वहाँ पे प्लॉट लेने का, वहाँ पे बिल्डिंग्स और अपने एजुकेशन सेंटर बनाने का शौक पैदा हो गया। बहरहाल मेरा काम है आपको आगाही देना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, पर मैं उस वक्त तक आपके सामने नहीं आता जब तक मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी रिसर्च ना कर लूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने एक यूडेमी का कोर्स डाउनलोड किया। वहां पे इस जिक्र करना मुनासिब नहीं। बहरहाल मेटावर्स क्या है? मेटावर्स को सबसे पहले तो कंफ्यूज ना करें एज अ प्योर फेसबुक थिंग। फेसबुक ने अपना नाम मेटा रखा है, बट डू नॉट टेक इट एज के मेटावर्स को ओन फेसबुक करता है। बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने कहा जी मेटावर्स का इकलौता ओनर मार्क जकरबर्ग है। वो आपकी हर एक्टिविटी पे, आपकी हर मूव पे नजर रखेगा, और वो जिस तरह आप मेटावर्स की दुनिया में एक्टिविटीज करते रहेंगे, ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे, वो अमीर होता जाएगा। ये सही नहीं है। मेटावर्स का ओनर हर वो 3D डेवलपर, हर वो टीचर, हर वो प्लॉट ओनर, हर वो शॉप ओनर, हर वो प्लेयर है जो वहां पे रिजाइड करता है। सबसे पहले थोड़ा सा जरा फॉल बैक करते हैं और इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। ये बात स्टार्ट हुई थी 1992 में। एक आदमी ना अपनी जिंदगी से अक्खा हुआ कहता जिंदगी बहुत पोलराइज हो गई है, वो बंदा चला जाता है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में। ये एक्चुअली एक नावल है जिसका नाम है स्नो क्रैश, और इसका राइटर है नील स्टेफनसन। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और आइडिया ये है कि आप अपनी चार दीवारी के अंदर कन्फाइंड होकर गैजेट पहने और आपका एवेटार हो। अच्छा, अब ये एवेटार एक पूरी मूवी आ गई जो भी आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये एवेटार मूवी ये थी कि आप अपना एवेटार, अपना ही एक समझ लो 3D एनवायरनमेंट करेक्टर वर्चुअल दुनिया में भेज रहे हो और वो सारी कार्रवाई कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं टेनिस खेलूं रॉजर फेडरर के साथ। अब मेटावर्स की दुनिया में रॉजर फेडरर का अपना एक एवेटार है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मेरा अपना एवेटार है और हम दोनों जो हैं वो वर्चुअली टेनिस खेल रहे हैं। ये मुख्तलिफ है एज कंपेयर टू VR। जो एक्सबॉक्स की टेक्नोलॉजी आई थी एक जमाने में, VR की टेक्नोलॉजी आई थी। VR इन पर्टिकुलर के आपको गैजेट्स मिलते थे, आप उधर ही बैठ के टेनिस खेल रहे थे, कंप्यूटर के साथ खेल रहे थे। नाउ सिंस इन अ वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स इंटरनेट यूज हो रहा है, तो इंटरनेट और हाई स्पीड इंटरनेट, ये छोटे इंटरनेट पर नहीं चलेगा, बिकॉज एनवायरमेंट 3D है। नॉर्मल जो इंटरनेट की एनवायरनमेंट है ना वो 2D है, लेकिन मेटावर्स में आप 3 डायमेंशनल एनवायरनमेंट पे हैं। जैसे कि नॉर्मल दुनिया होती है, फिजिकल वर्ल्ड होता है ना, हम हर एंगल से एक बंदे को देख सकते हैं या चीजों को देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेटावर्स की दुनिया में 3D एनवायरनमेंट होगा, और उसके लिए, उसको रेंडर करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपको गैजेट चाहिए जो कि VR गैजेट होते हैं, और उसके साथ साथ ऑगमेंटेड रियलिटी उसके पीछे है, और उसके साथ साथ आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। अब एवेटार की मूवी को अगर आपने नहीं देखा तो मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आप वो मूवी जरूर देखें कि कैसे आपका करैक्टर वर्चुअल दुनिया में जाता है और आप सब कुछ काम करें, आप उड़ भी रहे हैं, सारे काम करें। इसी तरीके से ये जो कोविड-19 आया 2020 में, आज से 2 साल पहले, दुनिया सफर कर गई। अब करते क्या थे लोग, इंटरनेट के एनवायरनमेंट में जाते थे और उसमें बैठ के जनाब 1-to-1 मीटिंग रूम में डिस्कशन कर ली, या फिर आपने जनाब कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली। लेकिन in a fast moving world everybody wants to do things at a fast moving pace। तो आसान तरीका क्या निकाला दुनिया ने? कहा यार ये तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में पूरा का पूरा शिफ्ट हो ही रहे हैं, तो क्यों ना एक मेटा की दुनिया में जाए। अब मेटा क्या है कि ये वर्चुअल स्पेसेस हैं जो कनेक्टेड हैं विद वन अनदर, और इसका फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारी नेचुरल वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्शंस हुए हुए हैं। और वो कैसे हैं? थ्रू ब्लॉकचेन। वो कैसे हैं? थ्रू क्रिप्टो करेंसी। वो कैसे हैं? थ्रू NFTs। कि मैं अगर चाहता हूं कि कोई प्लॉट खरीद लूं, मुझे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, आजकल इथेरियम चल रही है, आने वाले वक्त में और बहुत कुछ होगा, उसका इस्तेमाल करना है और जाके वो प्लॉट का ओनर बन जाना है। याद रहे, उस प्लॉट का ओनर मार्क जकरबर्ग नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ओनरशिप भी बड़ी क्लियर हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक चीज आपको मेटावर्स की दुनिया में समझनी है वो ये है कि इट कुड बी डेंजरस एज वेल, बिकॉज ह्यूमंस जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट से हट के कन्फाइंड टू 4 वॉल्स हो गए हैं। बैठेंगे, गैजेट लगेंगे। एक तो मुझे समझ नहीं लग रही कि 24 घंटे गैजेट कैसे लगाएंगे, लेकिन नशा वर्चुअल एनवायरनमेंट का या इंटरनेट का
पुराने ज़माने में जब इंटरनेट बिल्कुल अर्ली फेजेस पे था, वेब 1.0 में तो इंफॉर्मेशन सिर्फ रिसीव होती थी, वेब 2.0 में 2 वेज था, और 3 जो है वो ऑफ कोर्स राइट भी कर रहे हैं आप इंफॉर्मेशन को। तो पुराने वक्तों में जब आप चैट करते थे, जैसे गूगल चैट हो, MSN चैट हो, पालटॉक हो, MIRC हो, इतनी एडिक्टिव नशा था वो कि बच्चे सारा सारा शाम जो है वो डायल अप कनेक्शन लगा के, घर वाले फोन नहीं कर सकते थे और वो बैठे जनाब चैट कर रहे होते थे, बिकॉज इट वाज एन एडिक्शन। सो दैट्स व्हाट इंटरनेट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टू अ वर्चुअल 3D environment where you can walk, you can swim, you can play with other people, any kind of sports. You can have a virtual meeting, you could own an office, you could own a plaza, whatever it is. बड़ी अजीब सी दुनिया है, लेकिन ये एडिक्टिव होगी। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूब इन पर्टिकुलर, कह रहे हैं कि जनाब ये आइडिया फेल हो जाएगा। वो आइडिया बेसिकली आप देखें वेब 1.0 में नहीं फेल हुआ तो वेब 3.0 में जाके किधर से फेल होना है। सो आई डोंट सी दिस फेलिंग, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई सी डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमंस। वो एप्स नहीं होते जो हर वक्त बस ऐसे गर्दन झुका के चल रहे होते हैं, हम एनके पहन के फिर रहे होंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि गूगल की जो ग्लासेस हैं वो इसी इन्वायरमेंट को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए बनाई गई थी, तो वो फेल क्यों गई? उसकी फेलियर की वजह ये थी कि आप बाहर फिर रहे थे वो एनक लेके। अच्छा, अब उस पर कैमरा लगा हुआ था, बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव जगह हैं जिसके आप पिक्चर्स नहीं ले सकते। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, मेट्रो ट्रेन अगर आपने देखी हुई है तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो एक जगह पे जाके पे एक राइट लेफ्ट पे कवर लगा दिया गया है, क्योंकि उसके राइट लेफ्ट एक सेंसिटिव एरिया है। मैं नाम नहीं लूंगा ना, तुझे जाके कल एक्सप्लोर कर देना है, मुझे पता है कमेंट में आप लिख लोगे। इसी तरीके से जब एनक पहन के आप गूगल ग्लासेस लेके, लेंसेज लेके आप बाहर जाते थे तो बहुत सारी सेंसिटिव एरियाज थे जहां पे आप तस्वीर नहीं ले सकते, फिर लोगों की प्राइवेसी मुतासर हो रही थी। जब दिल किया क्लिच तस्वीर ले ली, जब दिल किया वीडियो बना ली। सो दैट वाज नॉट गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उसके फ्लॉप होने की वजह थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो टोटल 3 घंटे का बैटरी टाइम देता था, क्योंकि आप घर से बाहर थे ना, बैटरी टाइम गया, सेल टाइम गया, गई है ना, किसी काम की नहीं। अब आप घर के अंदर बैठे हुए, 5G इंटरनेट है, घर के अंदर ही ऐनक पहन के आपने चौकड़ी मार के बेड में, कुर्सी में, और आप जो है वो दुनिया में फिर रहे हैं। दिस इज व्हाट मेटावर्स इज। देयर इज नो वन ओनर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी यूज होती है एज अ मनी पैरामीटर। और ये ज़हन में रखिएगा कि आपकी एक्टिविटीज जो हैं, ट्रांजेक्शन जो है वो रियल टाइम है और आपकी स्टैंप लग रही है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे आज की फिजिकल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लॉट जो है वो किसी और ने कब्जा कर लिया तो आप कब्जा छुड़ाने में साल साल लग जाते हैं। ब्लॉकचेन है, स्टैंप लगा हुआ है, साफ पता लग रहा है कि जनाब ओनर से ओनर क्या है। NFT एक और दुनिया है जिसके बारे में मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, आप सर्च करें NFT और आपको पता लग जाएगा। सो दिस इज फॉर रियल, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू चेंज द ह्यूमंस। एवाटार इस मूवी की निशानी थी। इसी तरीके से जो 1992 की मूवी मैंने जिक्र किया, स्नो क्रैश, उसमें वो बड़ा क्लियर बताता है कि वो इतना पोलराइज दुनिया से तंग आ जाता है कि वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट चला जाता है, और ये होगा। यू कैन नॉट अवॉइड दिस। हाउएवर, आपको ये ज़हन में रखना है कि मुझे नेचुरल वर्ल्ड में जिंदा रहना है, मुझे फिजा, हवा, फ्रेश एयर लेनी है, मुझे धूप लेनी है, मुझे रात को तारे देखने हैं, मुझे फ्रेश एयर लेनी है, मुझे चलना है, अपने पैरों पे जोर डालना है, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो बैलेंस करना, अवॉइड तो नहीं कर सकते, बैलेंस करना आपके अपने हाथ में। यह है जनाब मेटावर्स, एक हकीकत, और इस हकीकत को जितनी जल्दी समझें उतना ही हमारे लिए बेहतर है, खासतौर पर पाकिस्तान जहां पे क्रिप्टो करेंसी अभी अलाउड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।